चलिए अब देख लेते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो प्लांट्स हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ लोकेट है। मैप के थ्रू देखेंगे देन इट विल बी क्वाइट क्लियर फॉर यू ऑल्सो कि एग्जैक्टली कहाँ है। और आप इसका एक देख सकते हैं, हब देख सकते हैं प्लांट्स का बेसिकली क्यों है, रीजंस भी जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ना कि ये बेसिकली कहाँ पे है, इस एरिया में है, यानी कि ये एरिया जा रहा है, ये एरिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि भिलाई है, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर, ये सब क्या है, ये सब नाम सुने होंगे आपने ना, ये सब प्लांट्स हैं, ये आयरन एंड स्टील के प्लांट्स हैं। विजयनगर, भद्रावती, सलेम, ठीक है ना। integrated steel plant is large, handles everything in one complex from putting together raw materials to steel making, rolling and shaping। अभी हमने इससे पहले बताया ना आपको कि बहुत सारे के सारे एक्टिविटीज ग्रुप में होते हैं, यानी कि अगर एक स्टील प्लांट एक ही जगह पे लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड लगाया जाता है, यानी कि फ्रॉम दैट वन की रॉ मटेरियल आपको मंगाया जा रहा है, सारे रॉ मटेरियल वहाँ कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद से सारा प्रोसेस करके एट लास्ट क्या प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर के स्टील के मैन्युफैक्चरिंग तक की जो ये पूरा का पूरा जो आपका एक प्रोसेस है, ये ग्रुप ऑफ प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के स्टील मेकिंग की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब अगर एक ही प्लांट में होता है तो ये क्या कहलाता है, ओवरऑल इंटीग्रेटेड प्लांट, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, यानी कि एक ही जगह सारे के सारे काम हो रहे हैं, यानी कि जो फर्नेस में जाकर के जो आयरन ओर को मेल्ट किया जा रहा है उसका भी काम हो रहा है। इससे पहले हमने देखा ना कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इस सब के सब फर्नेसिंग में दिस वन ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, देन ब्लास्ट फर्नेस में फिर पिग आयरन बन रहा है, ये सारे प्रोसेस क्या है, सब एक जगह पे हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। क्लियर हो रहा है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस एक ही जगह हो रहे हैं, एक ही लोकेशन में हो रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ दिस वन गायब हो गया था, ये क्या हुआ, लीजिए पेज ही चला गया, बैक पे कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, बैक हो गया, अब बैक भी खत्म हो गया उसका, पेज तो आए पहले। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो इंडिया में प्लांट किस एरिया में बेसिकली लगे हैं और किस किस जगह पे लगे हैं, ठीक है। मैप में देखेंगे तो एग्जैक्टली समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ पे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली एक पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पर लगा है आयरन एंड स्टील के हब है प्लांट्स के। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि इस एरिया में क्यों नहीं लगा है, रीजन बता सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि इस एरिया में क्या है, यहाँ पे जो इसके इनपुट्स हैं, कोई भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए क्या चाहिए, इनपुट्स चाहिए होते हैं। जो भी इनपुट्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, वो सारे इनपुट्स बेसिकली इस एरिया में अवेलेबल है, इस एरिया में अवेलेबल है। बट यहाँ पे इसका नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है, जो मेन रीज़न है क्योंकि ये क्या है, ये सब एरिया के मिनरल्स के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। बेसिकली ये मिनरल्स के डिपॉजिट है। और ये जो हमारा एरिया है, ये क्या है एरिया, ये हमारा बेसिकली दिस वन कह लें तो ये हमारा एरिया किसका है, फर्टाइल लैंड है। क्लियर हो रहा है ना, फर्टाइल लैंड में क्या क्रॉप का कल्टीवेशन अच्छा होगा, बट मिनरल्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, इस एरिया में है। दैट्स वाई यहाँ पे इंडस्ट्री के लोकेशन है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे जो हमें इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमने देख लिया ना कौन कौन चाहिए, आयरन ओर भी चाहिए हमको, लाइमस्टोन भी चाहिए हमको, मैग्नीशियम भी चाहिए, और साथ में हमको क्या है, कोकिंग कोल भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी, इस एरिया में अवेलेबल नहीं है, इस एरिया में अवेलेबल है।
ओके, दैट्स वाई ये एरिया क्या है, यहाँ पे हब देखने को मिल रहा है। क्लियर हो रहा है ना। कौन कौन से हैं आपके, विजयनगर, ये साउथ में देख सकते हैं, भद्रावती, सलीम, और ये आपका ईस्टर्न पोर्शन पे आपका आता है बोकारो, जमशेदपुर, बनपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सेंट्रल और इसमें आता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सारे जहाँ रॉ मटेरियल से लेके, क्योंकि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो हम देख चुके हैं इसमें आप ऑलरेडी, कि अगर जो स्टील प्लांट बनता है, इन स्टील प्लांट में एक रॉ मटेरियल से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टील में, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं अलग, रॉ मटेरियल आया, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। देन फर्नेस में जाकर के, ब्लास्ट फर्नेस में जाकर के वो मेल्ट हुआ, देन पिग आयरन बना, फिर उसकी स्टील मेकिंग बन रही है। तो ये सारे प्रोसेस अगर एक ही प्लांट में हो रही है, यानी कि एक ही लोकेशन पे हो रही है, देन इट विल बी कॉल्ड अ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। क्लियर हो रहा है ना। ये क्या होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, क्लियर हो चुका होगा आई थिंक कि क्या कहने का मतलब है। इंटीग्रेटेड है यानी कि सब चीज मिलकर एक ही जगह पे सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसी वजह से इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर के आपका कहाँ तक की है, रॉ मटेरियल से लेकर के आपका स्टील मेकिंग बन रही है। क्लियर। अब मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपने सुना है नाम ना, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, ये एक अथॉरिटी है जिसके अंडर पे मैक्सिमम जो है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं, वो सब इसी के अंदर होते हैं। ठीक है। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टील का जो प्रोडक्शन है क्या है, वो सेम था 1950s में चाइना और इंडिया में। बट टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। बट आज की डेट में अगर देखें तो आज की डेट में चाइना का नंबर फर्स्ट आता है स्टील मेकिंग में, प्रोडक्शन में, एंड चाइना इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। क्यों कह रहे हैं, अभी हमने इससे पहले बताया ना आपको कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अगर दोनों ही ज़्यादा लार्जेस्ट हैं, यानी कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। आपने देख रहे हैं ना आजकल कि चाइना का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है, हर चीज़ में है, मशीनरीज में भी आपको आ जाएगा, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं, आप हर चीज़ से कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग का, चाहे रोड्स का हो, चाहे ब्रिजेस का हो, हर चीज़ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। प्रोडक्शन तो वहाँ पे ज़्यादा था ही, साथ में वहाँ पे कंजम्पशन भी ज़्यादा था। बट हम उसी को कंपैरिजन में अगर देखें इंडिया को, हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ प्रोडक्शन तो ज़्यादा था बट यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा नहीं थे, यहाँ की वो जो प्रोडक्शन होता था स्टील का उसको कंज्यूम नहीं किया जाता, कहीं यूज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया। और चाइनीज़ ने क्या किया, चाइनीज़ ने उसको मैक्सिमम यूज़ किया, जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते थे वहाँ यूज़ किया, तो इसीलिए उसकी डेवलपमेंट की स्पीड भी ज़्यादा तेज़ हो गई। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्री। आप इसको इस मैप इसमें भी देख सकते हैं, जो एक ग्राफ दिया है आपकी उसमें, ये बहुत कायदे से क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना, ये आपका क्या है ईयरली दिया है 2015, 16, 17, 18 एंड 19, और बहुत अच्छे से देख सकते हैं चाइना को भी और इंडिया को भी। ये क्या है आपका प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स में इधर दे रखा, आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का क्या है प्रोडक्शन लेवल, और वही उसी कंपैरिजन में आप चाइना का देख सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है एंड दैट इनका कंजम्पशन भी ज़्यादा है चाइनीज़ का, चाइना का। दैट्स वाई क्या है यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेज है। क्लियर हो रहा है ना, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक ग्राफ भी पता है, एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि हाँ क्यों कहा जा रहा है, कि ऐसे ही कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ हमारे पे कंजम्पशन ज़्यादा या प्रोडक्शन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नहीं, ग्राफ है हमारे पास, तो इसलिए हम सब चीज़ क्लियरली कह सकते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्रीज। आपने देखा ना इसमें मैप में, अभी हमने देखा ना छोटा नागपुर रीजन, हम ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं इसी एरिया में। ठीक,
क्या रीजंस हैं इसके? आप रीजन बता सकते हैं इसके, क्या रीजन हो सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री क्या है ये प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा। किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए उसके क्या फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। पहले प्रीवियस इसी लेक्चर इसी चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए। छोटा नागपुर रीजन में हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टील प्लांट्स के हब है। क्यों है वहाँ पे, क्या चीज़ ऐसे फेवरेबल है कि सब प्लांट्स जो लगते हैं जितने भी आयरन एंड स्टील के उसी एरिया में लगते हैं। देख लेते हैं रीजन। It is largely because of the relative advantages of this region has for the development of this industry. अब इसमें क्या है, छोटा नागपुर रीजन है ना, पहला क्या है आपका लो कॉस्ट ऑफ आयरन और। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनिंग होती है। लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, ठीक, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी माइनिंग होगी, एरिया ही है वहाँ पे। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, हाई ग्रेड के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हाई ग्रेड के मिलते हैं, ठीक है। चीप लेबर, क्यों, क्योंकि वो एरिया क्या है उड़ीसा और साथ में क्या है बिहार, यहाँ पे चीप लेबर मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ क्या है फेवरेबल है किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, होम मार्केट में आपका चला जाएगा, क्योंकि छोटा नागपुर का एरिया है तो पूरा एरिया कवर करता है, ईस्ट का भी, आपका वेस्ट का भी और आपका साउथ का भी मार्केट कवर करता है। तो ये क्या है, ये इसी की वजह से ये जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। मैक्सिमम आपने देखे ना कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं, भिलाई में लगा, राउरकेला में, ये सब क्या है यहीं पे है एस्टैब्लिशन। क्लियर हो रहा है। और इनका जो प्रोडक्शन है या पोर्ट्स के जरिए क्या है आपका कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट हो जा रहा है जितना प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है। दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अ फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, अब हमारा जो है प्रोडक्शन तो कंट्री का बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हब है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए गए हैं, बट स्टिल हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। क्यों नहीं जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है बट हमारा परफॉर्मेंस अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, यानी कि जो भी हमारे अब कौन कौन से रीज़न है आप ये देख सकते हैं कि कोकिंग कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या है बहुत, क्योंकि बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, जिसको क्या किसके लिए, जो ब्लास्ट फर्नेस में जो डाला जाता है मेल्टिंग के लिए हमें चाहिए ये, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है और हाई क्वालिटी की नहीं मिल रही। दैट्स वाई इसका क्या है, इन सब चीज़ों का एक चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं जा रही, इंटरनेशनल मार्केट में हम स्टैंड नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर तो चीप मिल जाते हैं इस एरिया में, ठीक है, जहाँ जहाँ आपके बात करते हैं जिन जिन एरिया में प्लांट्स लगे, बट वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत प्रोडक्टिव लेबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी जितने लेबर्स हैं उस हिसाब से उनका आउटकम नहीं आता है। लेबर ज़्यादा लगते हैं और उनका रिजल्ट जो काम होता है काम ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। लोअर प्रोडक्टिव ऑफ लेबर, ये क्या, ये सब चीज़ रीजंस बन रहे हैं एक एक करके, जिसकी वजह से यहाँ का जो है जो हमारी जो प्रोड्यूसिंग परफॉर्मेंस है जो हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी चाहिए हमको बट वो क्या है इरेगुलर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा
रेगुलेटरी नहीं है, सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये सारे रीजंस हैं। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पे प्लांट लगा है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। ये सब क्या है, ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना? अब इसकी वजह से, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं है, हम स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, हम कोप नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को। इसकी वजह से हमें क्या इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है स्टील, यानी कि हम बाहर से भी मंगा रहे हैं। इवन हमारे पास प्रोडक्शन है अच्छा बट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है वो हम बाहर से मंगा रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं। वी ऑल्सो इंपोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज। हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। बट ऐसा नहीं है कि जितना भी ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के तो वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमारे लिए यानी कि इंडियंस के लिए जो भी कंज्यूम करें, क्यों करें, क्योंकि कंजम्पशन ही बहुत कम है, वो सफिशिएंट है। बट स्टिल अगर हमें अच्छी क्वालिटी का स्टील चाहिए तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो वो क्या है, इंपोर्ट के जरिए उसके सेटिस्फेक्शन हो रहा है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब क्या है कि प्राइवेट, पहले तो क्या पब्लिक सेक्टर में मैक्सिमम था, अब क्या प्राइवेट सेक्टर जब से इसमें इन्वॉल्व हुआ है और ज़्यादा क्या लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI का जब इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये बूस्ट कर रही है इंडस्ट्री, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिसर्च और डेवलप रिसोर्सेज के लिए हमें क्या करना है, रिसोर्स क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, लेबर है, ये सब क्या है, ये जब जितने इनपुट्स हमारे जितने अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे, जितना मैक्सिमम इनका जैसे चीप लेबर मिल भी जा रहा है, अगर उनका आउटपुट नहीं अच्छा जा रहा है, उनका वर्क नहीं अच्छा जा रहा है, तो लेबर का क्या है, फिर कॉस्ट फिर ज़्यादा चली जाएगी, हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है। तो इस पर अगर रिसर्च वर्क हो रहा है तो हमारा क्या है, इसी की वजह से डेवलपमेंट हो जाता है। अब एक बात आती है कि कालिंगा नगर सुना है कभी, कंट्रोवर्सी जो 2006 में हुई थी, जनवरी 2 उड़ीसा का, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो इंडस्ट्री, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं तो एरिया चाहिए होता है बड़ा लैंड का। वो लैंड का एरिया आप बेसिकली जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तो होगा नहीं, आपको क्या बाहर के एरियाज़ में आपको लोकेट करना पड़ता है। तो टाटा इंडस्ट्रीज़ ने जो है ना एक ऑक्यूपाई करना चाहा था लैंड उस टाइम पे, तो ट्राइबल्स ने उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो आपको अगर पता नहीं है तो पता हो जाएगा अभी कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा गन डाउन किया था, 14 लोग मरे, ट्राइबल्स मरे थे। तो ये बहुत ही एक नेशनल लेवल पर एक इशू उठ गया था। तो क्या जो लोकेट करते हैं इंडस्ट्रीज़, उनके लिए क्या चाहिए, प्लांट लगाने के लिए बड़े बड़े लैंड के पीसेस चाहिए। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं इवन टुडे, ठीक है। तो वो अगर आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कालिंगा नगर कंट्रोवर्सी को डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या उसके फेवर में जाता है, क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या कौन लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।